यह कहानी उस भयानक रात की है। उस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस रात मैं मरते मरते भगवान की दुआ से बच गया। उस दिन नया साल था। रात को हमने पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी थी। तब तकरीबन 3 बजे मैंने बाहर देखा तो तेज बारिश हो रही थी। बहुत ही सुहाना मौसम दिखाई दे रहा था। तो चलिए रेडी हो जाइए इस कहानी को मेरे साथ यानी कि साक्षी के साथ सुनने के लिए। प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तकरीबन 1:30 बजे मैंने वहाँ से अपने घर के लिए निकलने की सोची। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चल दिया। जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, वहाँ सुनसान रास्ता और घनी तेज बारिश हो रही थी। मैंने सोचा इस वक्त मैंने वहाँ से निकलकर कोई गलती कर दी है, इसलिए मैंने गाड़ी स्टॉप की और गाड़ी से निकलकर एक स्टॉप के नीचे खड़ा हो गया। मैं बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि बारिश रुकने के बाद मैं अपने घर की तरफ जा सकूं। लेकिन मुझे लग रहा था मैंने यहाँ गाड़ी रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल ही दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद मुझे वहाँ पर किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी। वहाँ से एक कुत्ता मेरी गाड़ी की तरफ से निकलता हुआ आया। वो कुत्ता जोर जोर से मेरी तरफ भौंक रहा था। वो आगे गया और वापस आके मेरी गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उसने ऐसी चाप लगाई कि मेरी गाड़ी की छत पर चढ़ गया। मैं सब देखकर हैरान हो गया कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन कुछ देर बाद वो कुत्ता भेड़ियों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं ये खौफनाक मंजर देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने हिम्मत की और जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी भी वो कुत्ता मेरी गाड़ी की छत पर ही था। मुझे गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज़ मेरी गाड़ी से बांध दी गई हो। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। उसने मेरी गाड़ी की तरफ हाथ किया और मैंने उसे देखकर राहत की सांस ली। मैंने जल्दी से गाड़ी रोक दी। मैं हड़बड़ी में गाड़ी से उतरा तो देखा गाड़ी पर वो कुत्ता नहीं था। मैंने चैन की सांस ली और उस आदमी के पास गया, पर मैं उससे कुछ पूछता उससे पहले मेरे सर पर किसी ने जोर की भारी चीज मारी। मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरी आंख एक सुनसान एक अजीब से कमरे में खुली। उस कमरे की वो हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो कमरा इतना ज़्यादा गंदा था कि मैं वहाँ सांस भी ले नहीं पा रहा था। वहाँ पर कुछ लोगों की गर्दन, हाथ, पैर खून से लथपथ कटे हुए पड़े थे, जिन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं वहाँ से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ पहुँचा, लेकिन मैं देखकर हैरान था कि किसी ने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। मैंने दरवाज़ों को जोर जोर से पीटना शुरू किया। मैंने बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं थक कर वापस बैठ गया। ऐसे ही 2 दिन मेरे भूखे प्यासे और चिल्ला चिल्लाकर कट गए। लेकिन अचानक से किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वहाँ से 2 आदमी निकले और दोनों आदमी के हाथ में एक लड़का था। वो लड़का खूब जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी पॉकेट से नाइफ निकाला। वो नाइफ बहुत ही ज़्यादा शार्प था और वो उस आदमी के पास पहुंचे और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसकी गर्दन वहाँ से उड़ा दी। उसकी गर्दन उन्होंने हाथ में उठाई और उसका सारा खून एक बर्तन में भर लिया। मैं एक खौफनाक मंजर देखकर समझ गया था
कि अगला नंबर मेरा ही है। तभी वहाँ उस कुत्ते ने एंट्री की, जो कुत्ता मुझे जंगल में मिला था। वो कुत्ता चलकर उस प्याले के पास पहुंचा और जैसे ही वो उस प्याले के पास पहुंचा, उसने अपना रूप बदल लिया। उसने उस बर्तन को उठाया और सारा खून पी गया। पीते ही वो वहां से गायब सा हो गया। मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गया। तभी वो दोनों आदमी मेरे पास आए और बोले, कल तुम्हारा ही नंबर है। ये सुनकर मेरा शरीर सुन पड़ गया, जैसे उन्होंने मेरी जान आज ही निकाल ली हो। मैं बस बैठा भगवान से दुआ कर रहा था कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। तभी हवा से डोर ओपन होने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने चैन की सांस ली और वहाँ से दौड़ता हुआ निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन जैसे ही मैं भागता जा रहा था, मुझे लग रहा था मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही कुत्ता मेरी तरफ भौंकता हुआ आ रहा था। उसे देखकर इतनी हिम्मत मुझ में पता नहीं कहाँ से आ गई। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। मैं जोर से दौड़ता हुआ शहर की तरफ दौड़ा। सामने पुलिस स्टेशन था। जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा, मुझे चक्कर आए और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास एक पुलिस वाला था। मैंने पुलिस वाले को सारी बात बताई। कुछ देर में ही पुलिस की पूरी टीम उसी जगह पर पहुंच गई, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा कमरा नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक पुराना शमशान घाट था। वहाँ पर कुछ नहीं मिला उनको। फिर मैं वापस अपने घर आ गया, लेकिन कुछ देर बाद मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ।